Uplanding is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंफोटेनमेंट बॉक्स में। मैं इंजीनियर हर्ष श्रीवास्तव आज आपके साथ एक बार और जुड़ रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भारत की आन बान और शान चंद्रयान-3 के ऊपर। बता देता हूँ, चंद्रमा पे जाने का भारत का यह कोई पहला कदम नहीं है। इससे पहले भारत ने 2 प्रयास किए हैं चंद्रमा पे जाने का, जिसमें कई हद तक भारत को सफलता भी मिल गई थी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड नंबर 2 से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, जो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के साथ जो सारी चीजें इसरो ने प्रोसेस में सीखी हैं, चंद्रयान-3 में उन सब के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड इंप्रूवमेंट किया गया है, बहुत ही डिटेल एनालिसिस की गई है और उसके बाद अब चंद्रयान-3 में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई है। मैं आपको बता दूं, चंद्रयान-3 में हर बात का ध्यान रखा गया है, कई सारे प्लान्स बनाए गए हैं। अगर एक प्लान नहीं चलता है तो दूसरे प्लान पे कैसे मूव करना है, प्लान्स के ट्रांजिशन, ये सब पहले से ही डिसाइड किए गए हैं। सारे कैलकुलेशंस को डिसाइड किया गया है कि अगर चांद पे पहुंचने के बाद ऑर्बिट में जब सतह के पास होंगे तो कैसे किस तरीके से चीजों को ऑपरेट करना है, कैसे लैंड करना है, इन सभी चीजों की जितनी भी जानकारियां थी वो पहले से ही तैयार कर ली गई थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के डिफरेंसेस के बारे में। तो चंद्रयान-2 का जो डिजाइन था वो कुछ अलग था। चंद्रयान-3 के लैंडर के डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर यूज हुआ था, जो कि चंद्रयान-3 में नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, जो चांद पे हम जाएंगे तो हमारे लैंडर और रोवर को ये कैरी करेगा चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी तक। उसके बाद यह लैंडर को ड्रॉप कर देगा। उसका लैंडर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग खुद करेगा, उसमें लगे हुए थ्रॉटलेबल इंजन के थ्रू। अब मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रयान-2 में 5 थ्रॉटल इंजन लगे हुए थे विक्रम लैंडर में, जिसको कहा जाता है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि यह एक बहुत मेजर रीजन था चंद्रयान-2 के फेलियर का। मैं आपको बता दूं, जो 4 इंजन जो थे वो उसके 4 कोनों पे थे और 5वां इंजन जो था वो उसके सेंटर में माउंटेड था। कहते हैं कि ये ही चंद्रयान-2 के फेलियर का एक बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से चंद्रयान-2 की लैंडिंग नहीं हो पाई थी प्रॉपर्ली हमारे चांद की सतह पे। वो जो सॉफ्ट लैंडिंग का हमारा एक उद्देश्य था वो नहीं पूरा हो पाया था। तो चंद्रयान-3 में अब उस 5 थ्रॉटलेबल इंजन को 4 इंजन दोबारा से किया गया है और इसके जो इसका थ्रस्ट है उसको मेंटेन किया गया है ताकि यह सॉफ्ट लैंडिंग पूरी हो सके। मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, कि जो हमारा ऑर्बिटर जो हमने यूज किया हुआ था चंद्रयान-2 के अंदर, जो इस पूरे चंद्रयान को कैरी कर रहा था, जो उसमें विक्रम लैंडर और जो हमारा प्रज्ञान रोवर को कैरी कर रहा था, वो चंद्रयान-3 में नहीं है। अभी जो प्रपल्शन मॉड्यूल है इसमें भी 800 न्यूटन के इंजन लगे हुए हैं, जो इसको कैरी करेंगे चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर और उसके बाद वहां ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 के वेट के बारे में कि कितने मास का है। तो मैं आपको बता दूं, 2148 केजी का हमारा इसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो है। फिर हमारा 1748 केजी का हमारा लैंडर मॉड्यूल है और इसके बाद लगभग 26 किलो का हमारा रोवर मॉड्यूल है। अब ये तो इसके वजन की बात हो गई। बात कर लेते हैं इसमें कितना पावर है। मैं बता देता हूँ, 758 वॉट की पावर हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल में है, लगभग 738 वॉट की पावर हमारे लैंडर के पास है और 50 वॉट का पावर हमारे पास हमारे रोवर के लिए है। अब दोस्तों, ये तो इसकी साइंटिफिक डिटेल्स हो गई। बात कर लेते हैं चंद्रयान-1, 2, 3 में जो हमारा मेथोडोलॉजी यूज की गई थी, हमारे जो स्पेसक्राफ्ट को, हमारा जो चंद्रयान है, इसको कैसे अर्थ के ऑर्बिट से लेके हम मून के ऑर्बिट तक भेज रहे हैं। तो अभी जो आप इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं आपको बता दूं, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि जब हमारा रॉकेट हमारे चंद्रयान को लेके निकलता है, तो जब वो अर्थ के ऑर्बिट पे पहुंचता है तो वहां से ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव टाइम पे। उसके बाद ये हमारे अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और जैसे ही एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आता है, ट्रिगर पॉइंट पे आता है, वहां से इसको फायर किया जाता है दूसरे ऑर्बिट में इंसर्ट करने के लिए। और फाइनली जब ये अपने फाइनल ऑर्बिट में आता है तो इसको वहां से एक फाइनल ट्रिगर किया जाता है, जिसके थ्रू ये यहाँ से अर्थ के ऑर्बिट से निकल के लूनर ऑर्बिट में जाके इंजेक्ट होता है। अब लूनर ऑर्बिट में क्या होता है, लूनर ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करता है तो सेम चीज प्रोसेस वहां पे भी होता है। रिवॉल्व करके ये मून के नियर आता है
उसके बाद जैसे हमने समझा था चंद्रयान 3 में 100 किलोमीटर के डिफरेंस पे, सतह से 100 किलोमीटर के डिफरेंस पे हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो हमारे लैंडर को छोड़ देगा। उसके बाद लैंडर में जो इंजन्स लगे हुए हैं उसके मदद से हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। तो यही प्रोसेस हमारे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में भी था, जिसके थ्रू हम लोग ने कनेक्शन किया था अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट तक। बात कर लेते हैं कि इसमें चंद्रयान 3 में कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं। तो मैं बता देता हूं, इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सेंसर्स लगाए गए हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हैं उपकरण। इसमें लैंगम्यूर प्रोब करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। ये मैं बात कर रहा था लैंडर की। बात कर लेते हैं रोवर की। रोवर में कौन कौन से उपकरण हैं। तो रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ है। अब दोस्तों यह जो उपकरण है, जब ये उपकरण चंद्रमा की सतह पर उतर के अपना काम करेंगे तो आशा करते हैं इससे कई नई जानकारी हमें मिलेगी जो हमारे वैज्ञानिकों के बहुत सारे काम आएगी और आगे हमारे अनुसंधान को जारी रखने के लिए हेल्प करेगी। अब दोस्तों इसका एक जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक सेंसर का यूज हुआ है जिसको स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है, जो इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था इसका डिजाइन डिफरेंस। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर बहुत एनालिसिस, बहुत सारा काम किया गया है इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए, इसको कंपैटिबल बनाने के लिए। हम आशा करते हैं 2023 अगस्त 23 को यह कार्य संपन्न होगा। पूरे भारत में एक खुशी की लहर होगी। हम सब भारतीय बहुत गौरवशाली होंगे अगर ये अचीवमेंट हम लोग हासिल करते हैं। इस शिखर पे इसरो अगर जाता है, और उसी तरीके से हम कामना करेंगे कि इसरो के आगे भी ऐसे ही मिशन सक्सेस होते रहें। आगे इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन है गगनयान मिशन, जिसके लिए हम कामना करते हैं कि इसरो इसी तरीके से देश का नाम रोशन करे, देश को सुपर पावर बनाने के लिए जो काम कर रही है उसको करती रहे। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि चंद्रमा पर भारत पहला देश नहीं है जो पहुंचने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन, इन्होंने चांद पर पहले ही अपने कदम रख चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस एरिया पे, साउथ पोल एरिया, जहां पे भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे आज तक किसी ने अपने कदम नहीं रखे हैं, किसी भी देश ने अपने कदम नहीं रखे हैं, और यह करने वाला भारत पहला देश होगा। अब मैं आपको बता दूं तो 11 अगस्त को सुबह 4:35 पे करीब रशिया ने 47 साल बाद अपना लूना 25 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसके उद्देश्य भी चांद के साउथ पोल पे कदम रखने का है। और कहा ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि चंद्रयान 3 के साथ ही ये भी लैंड करे, सॉफ्ट लैंडिंग करे, या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर कंट्री चाहती है कि वो इसके ऊपर आगे एनालिसिस करें, वहां पे जो साइंटिफिक रिसर्च चल रही है मून के ऊपर उसको आगे ले जाएं। लेकिन इस पे उन्हीं को सक्सेस मिलेगी जिन्होंने ऑलरेडी इस पे काम किया हुआ है। जैसे इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बाद जब चंद्रयान 3 लेके आए तो उनको पता है कि उनकी क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, और उसको दूर करके अब फाइनली हम लोग चंद्रयान 3 के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं यह जरूर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसी साल अभी कुछ और चंद्रमा मिशंस भी होंगे, जिसमें अमेरिका 2 प्राइवेट मून मिशंस करने जा रहा है, जिसके बारे में जानकारियां ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि इसी साल अमेरिका के 2 प्राइवेट मून मिशंस होने जा रहे हैं। अगस्त की बात कर लेते हैं तो अगस्त में मैं आपको बता दूं, जापान एक मून मिशन करने जा रहा है जो कि इसी अगस्त में होने वाला है, जो उसका उद्देश्य भी चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का होगा। तो ये कुछ मून मिशंस हैं जो आगे होने वाले हैं, इसी साल के अंदर होने वाले हैं, हमें जिनके ऊपर निगाहें बना के रखनी होगी, और हम सबको 23 अगस्त तक प्रार्थना करनी होगी कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो लैंडिंग के लिए अब जो तैयार हो रहा है, जिसकी घड़ी करीब आ रही है, वो प्रॉपरली लैंड हो जाए और भारत का नाम उन सुनहरे अक्षरों से दोबारा लिख दिया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का टॉपिक, जिसपे हमने चर्चा की चंद्रयान 3 के ऊपर, और हम आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। तो दोस्तों जय हिंद, आपसे मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर हम आपसे एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं।